हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग कवर कर रहे थे प्री प्लस मेंस के लिए फाउंडेशन कोर्स, जो आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस के साथ साथ आरओ प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यूपी पीसीएस मेंस में आपको रिटन पैटर्न में महत्वपूर्ण रहेगा और आरओ के मेंस में आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और जो कॉन्सेप्ट के लेवल पर नॉलेज चाहिए होती है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी ये क्लास, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने 5 सब्जेक्ट मतलब 5 क्लासेस को कंप्लीट कर लिया था और जैन साहित्य पे लास्ट टाइम हम लोग रुके थे। और आज हम लोग जैन साहित्य के आगे चलेंगे और आपको बताते चलूं कि ये जो नोट्स तैयार किए गए हैंड रिटन नोट्स हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स को शामिल किए गए, इसमें टॉपर्स के नोट्स भी शामिल है और कुछ इंपॉर्टेंट कोचिंग संस्थानों के भी नोट्स इसमें शामिल है और मेरे भी। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि ये किसी भी किताब से आपको बेहतर प्रोवाइड कराएगा कंटेंट और एक बेहतर आपकी समझ विकसित करेगा। क्रोनोलॉजी आपको समझ में आएगी, क्योंकि इतिहास दोस्तों क्रोनोलॉजी को समझने का ही खेल है। अगर आप सही ढंग से इतिहास के हर एक पहलू को समझ गए, उसके पीछे के क्या कारण थे, क्यों ये परिणाम हमारे सामने आए इस तरीके के, अगर इन चीज़ों को आप समझ गए तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका हिस्ट्री का टॉपिक मैक्सिमम क्लियर हो जाएगा। और इन सभी चीज़ों को मैं पिछली 5 क्लासेस से लगातार आपको समझा रहा हूँ, आप देख भी सकते हो। अब आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस जो रुक गई थी बीच में, उसे भी मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ और टारगेट वाली सीरीज भी अब डेली करूँगा। ठीक है, समय थोड़ा कम मिल पाता है, लेकिन अब पूरी कोशिश रही कि मैं आपको डेली क्लासेस दूं। और इसी कड़ी में हम लोग यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ रहे थे जैन धर्म। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ्स, कंटेंट, क्लासेस, डिस्कशन, हर एक चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड होती है। और वीडियो के नीचे एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, या मैं डिस्प्ले पर लिख रहा हूँ 8527594636। इस नंबर पर आप मैसेज करके ये हमारी हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ को भी परचेस कर सकते हो। हालांकि इसकी क्लासेस सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है और प्लेटफॉर्म पे पूरी तरीके से अवेलेबल है ऑल टाइम के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी और आज हमें पढ़ना है इसका जैन सभाएं। जैन सभाओं से पहले हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी थी, मैंने आपको बताया भी था कि दिगंबर संप्रदाय के कौन कौन से आपके उप संप्रदाय हैं, श्वेतांबर के कौन से उप संप्रदाय हैं। फिर इसी समय मैंने आपको सौत्रांतिक, वैभाषिक भी बताया था कंपैरिजन करके बौद्ध धर्म के, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि वैभाषिक और सौत्रांतिक किस धर्म के उप संप्रदाय हैं, तो महात्मा बुद्ध के अर्थात बौद्ध धर्म के, या फिर कभी पूछ लिया जाए तोतापंथी, तेरापंथी या फिर यापनिया संप्रदाय, ये किससे संबंधित है, तो ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। तो इसीलिए ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आज हम जो बचा हुआ टॉपिक था जैन सभाएं, उसको शुरू करेंगे। तो जिस प्रकार से बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो बौद्ध संगति या बौद्ध सभाएं 4 प्रकार की हुई थी, जिसकी शुरुआत हमने अजातशत्रु के शासन काल में भी देखी और कनिष्क में भी देखी, अशोक में भी देखी। लेकिन उसी तरीके से जैन धर्म की केवल 2 जैन सभाएं हुई, जिसमें पहली इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में, और उस समय अध्यक्ष इनके स्थूलभद्र थे, और जिन्होंने 12 ग्रंथों का इसी समय संकलन किया था। जो अलग अलग जो ग्रंथ लिखे गए थे वो पूरे के पूरे जो 12 ग्रंथ थे वो इन्हीं के समय में जो है कि संकलित किए गए थे। और दूसरे अगर हम जैन सभाओं की बात करें, जो सेकंड वाली हुई थी वो वल्लभी में हुई थी, और इसके अध्यक्ष देवास ही श्रमण करके अर्धमागधी भाषा में इन्होंने संकलन किया था जैन ग्रंथों का। तो इसमें जो प्रश्न कभी कभी बनता है, हालांकि सबसे अधिक प्रश्न जो बनते हैं वो बनते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, लेकिन जैन धर्म की अगर हम बात करें सभाओं के बारे में या जैन धर्म की संगति के बारे में बात करें, बौद्ध संगति जिसे हम कहते हैं, जिसे जैन संगति, तो इसमें इंपॉर्टेंट बस ये पूछ लेता है कि पहली कहाँ पर हुई और किसके शासनकाल में, दूसरी कहाँ पर हुई और उस समय अध्यक्ष कौन था, बस इतना जाना जाता है। जैन साहित्यों की अगर हम बात करें तो जैन साहित्यों को सामान्यतः आगम साहित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम साहित्य कहा जाता है। और प्राचीनतम साहित्य को पूर्व कहा जाता है। जैसे जैन साहित्य में 2 कंडीशन थी ना, 2 कैटेगरी थी, एक आगम साहित्य भी आप इसे कह सकते हो और प्राचीनतम साहित्य को पूर्व कहा जाता है, जिनकी टोटल संख्या कितनी थी? 12, क्योंकि पहले वाले जो जैन सभा हुई थी उसमें 12 का संकलन हुआ था, और जो बचे हुए जो 2-3 थे वो अर्धमागधी भाषा में संकलित किए गए थे सेकंड वाले में। इसमें महावीर स्वामी जी के उपदेश हैं, जो 24वें तीर्थंकर भी हैं। और जैसे महत्वपूर्ण, जैसे अगर आप साहित्यों की बात करोगे तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है आचरांग सूत्र। आचरांग का सूत्र का क्या मतलब? इसमें नियमों का वर्णन किया गया है जिसका पालन भिक्षुओं के द्वारा किया जाता था, और इसी में कठोर तप का वर्णन भी किया गया जो महावीर द्वारा भी किया गया। मतलब जो जैन भिक्षु थे उनके बारे में सारी जानकारी थी, उनके लिए जो नियम वगैरह था उसकी जानकारी थी, और एक कठोर तप का जो प्रोविजन था कि किस प्रकार से आपको कठोर तप करना है। मतलब यहाँ तक मान लिया जाता था कि जैन धर्म के लोग मुंह पर अपने कपड़े बांध के रखते हैं कि कहीं बात करते समय या किसी भी वजह से उनके मुंह में कोई छोटे छोटे इन्फेक्शन वाले कीटाणु न चले जाए, वो उनकी बॉडी को इन्फेक्शन नहीं करेंगे। उनकी मान्यता थी कि हम कठोर अहिंसावादी है। कठोर अहिंसावादी का मतलब कि हमसे एक निर्जीव, मतलब किसी एक छोटे जीव की भी हत्या नहीं होनी चाहिए, जाने या अनजाने। और यही वजह है कि वो लोग कृषि को भी प्रेफर नहीं करते हैं। आप भारत में देखो, जैन समुदाय के मैक्सिमम लोग व्यापार में लगे हुए हैं, लेकिन वो कृषि को प्रेफर नहीं करते। क्यों?
क्योंकि ऐसा उनका मानना है कि जब हम खेती करते हैं, जब हम जो है कि खेती को ट्रैक्टर वगैरह से जो है कि खेत को जोतते हैं, तो उस दौरान बहुत सारे केचुए की मृत्यु होती है, बहुत सारे चींटियों की मृत्यु हो जाती है, और जो हमारे अहिंसा के सिद्धांतों के खिलाफ है, और इसीलिए वो मुंह पे भी कपड़ा बांधते हैं। जो जैन गुरु होते हैं, जिनके आप प्रवचन सुनते हो, वो भी अक्सर मुंह पर कपड़ा बांधते हैं। और दूसरा भगवती सूत्र, भगवती सूत्र के बारे में आपने सुना होगा, इसमें 16 महाजनपदों की जानकारी भी दी गई है, जैसे बौद्ध धर्म में दी जाती है वैसी जैन धर्म में भी। और ये महावीर की जीवनी भी मानी जाती है। जैसे ललित विस्तार की हम बात करेंगे, ललित विस्तार जो महात्मा बुद्ध की जीवनी मानी जाती है, उसी तरीके से महावीर स्वामी की जीवनी है। और इसमें महावीर के समकालीन एक मखली गोशाल का भी उल्लेख है, जो कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, और ये नियतिवादी और कठोर तप पर इन्होंने भी बल दिया। जैसे महात्मा बुद्ध ने और महावीर स्वामी ने कठोर जो व्रत था, कठोर जो तप थे, उन पर बल किया। इसी समय भगवती सूत्र में एक मखली गोशाल का भी जिक्र मिलता है, जो कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। क्लियर। अब अगर हम बात करें यहाँ पे और भी जो जैन ग्रंथ लिखे हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे तो इसमें लिखी गई जो टीकाएं होती हैं, जो साहित्य होते हैं, उनको निरुक्ति कहा जाता है। मतलब जो जैन ग्रंथ पहले से ही तैयार किए गए थे रॉ मटेरियल के रूप में, जो पहली बार लिखे गए, लेकिन उस पर बहुत सारे जब विचारक, बहुत सारे लेखक, इतिहासकार जब अपनी भाषा में उसे आसान करने के लिए लिखते हैं, तो उसे हम टीका कह देते हैं, या यूं कहें कि एक सिनॉप्सिस बनाते हैं, टीका लिखना, और इसी को निरुक्ति कहा जाता है। जैसे अगर आप देखोगे हेमचंद्र बहुत ही फेमस माने जाते हैं जैन लेखकों में। ये जो हेमचंद्र हैं, जो कुमारपाल के दरबार में रहते थे, और कुमारपाल कौन थे? चालुक्य शासक थे। इन्होंने परिशिष्ट पर्व, त्रिसृष्टि सलाह का चरित्र ग्रंथ लिखे, मतलब ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। हालांकि कई बार होता है हेमचंद्र को मिलान करने के लिए आता है परिशिष्ट पर्व से। ये एक रचना है जो जैन धर्म से संबंधित है, और जैन लेखक हेमचंद्र सूरी ने लिखी थी। फिर इसी तरीके से गंग वंश के शासक थे चामुंड राय। चामुंड राय ने श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा बनवाई थी। जी हाँ, ये वही गोमतेश्वर की प्रतिमा है जिसे बाहुबली की प्रतिमा भी कहा जाता है दक्षिण भारत में। तो गोमतेश्वर की प्रतिमा बनवाई, और जहाँ पे जैन मतानुयायी दूध से इस मूर्ति का अभिषेक करते हैं। तो ये जो गोमतेश्वर की प्रतिमा है, ये किसी भगवान की प्रतिमा नहीं है, बल्कि जो चामुंड राय है, इन्होंने जो जैन धर्म के गुरु थे, उन्हीं के जो है कि गोमतेश्वर की प्रतिमा बनवाई, और यहाँ पे जैन मतानुयायी ने दूध से मूर्ति का अभिषेक करते हैं। जैसे हमारे भगवान भोलेनाथ का जो है कि अभिषेक किया था, जलाभिषेक, दूधाभिषेक, उसी तरीके से इनका भी होता है। महत्वपूर्ण जो योगदान दिए जैन साहित्यों ने, पहली चीज की प्राकृत भाषा, कन्नड़ भाषा, अपभ्रंश भाषा के विकास में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे बहुत सारे जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, या बहुत सारे लेखकों की जो रचनाएं हैं जिन्होंने संस्कृत की भाषा का विकास किया, हिंदी की भाषा के विकास में योगदान दिया, ठीक उसी प्रकार से प्राकृत भाषा, कन्नड़ भाषा, अपभ्रंश भाषा, इन तीनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया जैन धर्म के लोगों ने, जैन धर्म के ग्रंथों ने। जबकि बौद्ध धर्म की बात करें तो पाली भाषा हो गई, या फिर प्राकृत हो गई, देवनागरी हो गई, इसमें उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। और जैनों ने ताड़ चित्रकला के विकास में भी योगदान दिया था, कंट्रीब्यूशन किया था। ताड़ चित्रकला का मतलब क्या होता है? जो ताड़ के पत्ते होते हैं बड़े बड़े, उस पर चित्रकला को उकेरना। जैसे आपने भीमबेटका की गुफा में देखा होगा कि वहां पे दीवारों पे पाषाणिक सभ्यता के लोगों ने दीवारों पे अपनी मन की जो कृति होती है उसे प्रस्तुत किया। दीवारों पे रंगीन चित्र हमें देखने को मिलते हैं, ब्रशेज वगैरह के प्रयोग किए हुए मिलते हैं, ऐसा लगता है। तो ये आपकी भीमबेटका में है। ठीक उसी तरीके से जैन लोगों ने ताड़ चित्रकला का विकास में योगदान दिया। जैसे उदयगिरी को देखोगे, खंडगिरी को देखोगे जो उड़ीसा में आते हैं, एलोरा में देखोगे तो यहाँ पे जैन गुफाएं देखने को मिलती है। साथ ही साथ माउंट आबू पर दिलवाड़ा जैन मंदिर भी देखने को मिलता है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला का, जो दक्षिणी अरावली पर्वत श्रृंखला जो गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर के थोड़ा सा पास है, वहां पर आप देखोगे तो दिलवाड़ा जैन का मंदिर है जो माउंट आबू पर स्थित है, और ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थल माना जाता है जैन धर्म के लिए। हालांकि उदयगिरी, खंडगिरी की जो गुफाएं थी, जो खारवेल शासक ने बनवाई थी, जो जैन धर्म से संबंधित थे, तो ये भी उड़ीसा में है, इनको दी गई थी। एलोरा में भी जैन की गुफाएं हैं। हालांकि एलोरा बौद्ध की गुफाएं भी है, हिंदुओं की गुफाएं भी है, और जैन धर्म की गुफाएं भी हैं। तो एक धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है उसका, परंतु एलोरा में जैन गुफाएं भी पाई जाती हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जैन धर्म के व्यापक होने का क्या कारण था, व्यापक न होने का कारण, मतलब ऐसी क्या वजह थी कि जिनकी वजह से जैन धर्म बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। आप वैश्विक स्तर पे भी देख लो, दोनों ही धर्मों की बात करें, भारत की और जैन मतलब कि बौद्ध धर्म की और जैन धर्म की, ये दोनों ही नेपाल और भारत के बॉर्डर पे जो है कि उत्पन्न हुए, और उस समय ये भारत के ही हिस्से हुए करते थे। लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि दोनों धर्मों में अगर आप तुलना करो तो बौद्ध धर्म जो कि जैन धर्म से नया था,
बहुत पुराना नहीं था, नया था, और फिर भी आज उसका दक्षिण एशियाई देशों में देख लो, चाइनी देशों में देख लो, म्यांमार हो गया, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, बहुत सारे देशों में आज भी इस धर्म का प्रचार प्रसार है। भारत में भी है, मध्य एशिया के भी कुछ देश हैं। लेकिन जैन धर्म जो कि बहुत पुराना धर्म है, ऋग्वैदिक काल में भी उसकी सभ्यता के प्रमाण देखने को मिलते हैं, ऋषभदेव के नामों की चर्चा मिलती है, परंतु फिर भी आज की दुनिया में जैन धर्म बहुत ही सीमित होकर रह गया है, उसका बहुत प्रचार प्रसार नहीं हुआ। तो ऐसे कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से आप उनका प्रचार प्रसार नहीं देख पाते हो? तो चलिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है इसका, अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो इन्होंने दार्शनिक पक्ष की प्रधानता दी थी और आचरण संबंधी नियमों की भी बहुत सारी कठोरता रखी थी। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर आप किसी दर्शन की बात कर रहे हो, दार्शनिक पक्ष की, मैं आपसे पूछता हूँ, आज आप एथिक्स का पेपर पढ़ते हो, एथिक्स पढ़ते हो ना, नैतिकता, उसमें दर्शन भी पढ़ते हो, बहुत सारे लोग फिलॉसफी भी फॉलो करते हैं। आप अगर ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो उसमें बहुत सारे दार्शनिक थिंकरों के बारे में पढ़ते हैं। आप आज इतने आधुनिक युग में हो, जितने पढ़े लिखे हो, और फिर भी आप जो है कि बहुत बार ऐसा होता है कि फिलॉसफी या दर्शन की बातों को नहीं समझ पाते, क्योंकि दर्शन मुख्य रूप से अध्यात्म की बात करता है, अलौकिक जगत की बात करता है, एक ऐसे जगत की बात करता है जो हमारे सामने प्रेजेंट ही नहीं है। मैं कह देता हूं कि आप जहां बैठ के मेरी क्लास को सुन रहे हो और आपके बगल में भगवान श्री कृष्ण भी बैठ के सुन रहे हैं, आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं सर, मेरे बगल में तो कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको ये चीज़ों के बारे में कम जानकारी है। तो सोचिए, जो ऐतिहासिक समय की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे लोग रोजी रोटी भी नहीं कर पा रहे थे, अपने खाना पीना बस कर पा रहे थे, मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहे थे, बहुत सारी समस्याएं थी, और ऐसे में आप दर्शन की बात कर रहे हो उन लोगों से जिसको ज्ञान कुछ नहीं है, शिक्षा कुछ नहीं है, शूद्र समुदाय पहले से पढ़ा लिखा नहीं है, वैसे समुदाय को जो है कि उतनी कोई छूट नहीं थी पढ़े लिखे होने की, केवल ब्राह्मण समुदाय को थी। और ब्राह्मण समुदाय तो वैसे भी ब्राह्मण धर्म का प्रचार कर रहा है, वो जैन धर्म बौद्ध धर्म के उत्पन्न होने से वैसे भी परेशान है। शासक वर्ग को अपने बाहुबल पे भरोसा है कि मैं किसी भी प्रकार से सत्ता छीन सकता हूँ, किसी प्रकार से क्षेत्र पे अधिकार कर सकता हूँ, उसे ज्ञान से कोई मतलब नहीं। तो ऐसे में आप उन लोगों के बीच में तो अपने धर्म का प्रचार कर पाओगे जो गृहस्थ जीवन जीते हैं, जो आम जनमानस होता है, और उसके लिए अगर आप दर्शन की बात कर रहे हो तो उसके सर के ऊपर से निकल जाएगी, क्योंकि उसे दर्शन के बारे में नहीं पता कुछ भी। और दूसरा, आप आचरण के संबंध में इतनी कठोरता दिखा रहे हो कि हम कृषि नहीं करेंगे, हम सड़क पे नहीं चलेंगे, हम मुंह पे कपड़ा बांध के रखेंगे, हम सब्जियां कच्ची खाएंगे, पका के नहीं खाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इनसे आप बताते हो छोटे छोटे जीवों की हत्या होती है। अब इतना कठोर नियम, एक वैश्य व्यापारी की बात सोचिए जो व्यापार कर रहा है, या जो किसान के बारे में सोचिए जो किसानी कर रहा है, खेती किसानी करके अपने पेट पाल रहा है, अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, वो भला खेती किसानी छोड़ देगा तो क्या करेगा? तो ऐसे में, और उसी दौरान महात्मा बुद्ध के भी जो है कि विचार पैदा हो रहे थे, क्योंकि महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर है और महात्मा बुद्ध लगभग समकालीन है, लगभग समकालीन है। ठीक है, जैन धर्म बौद्ध धर्म समकालीन है, लेकिन उत्पत्ति के मामले में जैन धर्म सबसे पुराना है। लेकिन अगर हम इन दोनों विचारकों की बात करें तो ऐसे में बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता ज्यादा हो रही थी और इन लोगों की नहीं हो रही थी। तो ये पीछे एक रीजन था। दूसरा, इन्होंने अहिंसा, कठोर तप पर अतिशय बल दिया और वस्त्र त्यागने की भी सामान्य जन के लिए व्यवहारिक नहीं था। आप देखोगे बहुत सारे नागा साधुओं को देखोगे, बहुत सारे जैन साधुओं को देखोगे जो बिल्कुल नग्न चलते हैं। नग्न मतलब बिल्कुल नग्न, कपड़े उपड़े कुछ भी नहीं पहनते, अंडरगारमेंट्स वगैरह कुछ नहीं पहनते हैं। और ऐसे लोग जब मतलब कहते हैं ना कि वो एक उच्च शक्ति प्राप्त हो चुकी, उन्हें इन्होंने एक तपस्या करके जो है कि उच्च ज्ञान प्राप्त के लिए उन्हें किसी चीज को ढकने की जरूरत नहीं है, वो किसी मोह माया में नहीं पड़ते, उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई नग्न अवस्था में देख रहा है तो क्या सोचेगा, क्योंकि वो इस चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। वो एक भगवान की तरफ बढ़ रहा है, वो एक प्राप्ति की तरफ बढ़ रहा है, मोक्ष की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन हमारा आपका एक सामान्य जनमानस है, हमारा आपका एक समाज में एक संबंध है, और अगर हम इस तरीके की हरकतें करेंगे, हम नग्न वस्त्र धारण मतलब वस्त्र छोड़ के नग्न घूमेंगे, तो हो सकता है हम ह्यूमिलिटी से ही मर जाए, या समाज हमें जीने नहीं देगा। बात समझ रहे हो? तो ऐसे में जिसके घर में भाई बहन लड़के पिता माता सब लोग हैं, वो कैसे निर्वस्त्र हो सकते हैं? अर्थात ये जो कठोरता थी ये भी एक कारण था जिसकी वजह से सामान्य जनमानस इसकी तरफ नहीं झुका। और कठोर तप पे इतना अधिक भी क्या बल देना कि आप बिल्कुल कठोर तप करते रहो, कठोर तप करते रहो। अरे भाई, जीवन में आए हो तो कुछ खाओगे पियोगे, सेवा करोगे, गुरुओं का आदर करोगे, ब्राह्मणों की सेवा करोगे, भगवान की भक्ति करोगे, सब काम करोगे ना, केवल भक्ति करने थोड़े आए हो। तो ये चीजें हैं। जाति प्रथा का भी इसमें प्रवेश होने लगा, जबकि महावीर ने हालांकि जाति प्रथा का विरोध किया था, उसी तरीके से जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, देवत्व का विरोध किया, और बाद में महायान शाखाओं ने महात्मा बुद्ध की मूर्ति बना के मथुरा शैली में कुषाण शासक जैसे लोगों ने, मतलब कि कनिष्क जैसे लोगों ने उन्हीं की मूर्ति बना के उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। और आज भी देखो बौद्ध धर्म में मूर्ति की पूजा होती है, जो कि महात्मा बुद्ध के विचारों के खिलाफ है।
और ऐसे में महावीर स्वामी ने भी जाति प्रथा का विरोध किया था, लेकिन हुआ क्या, जाति प्रथा प्रवेश कर गई इसमें। और तो और अगर आप और तो और चीजों को देखना चाहेंगे कि संघ में प्रवेश करने के लिए उच्च जाति की प्राथमिकता थी। भाई अब संघ में किसी भी व्यक्ति को अगर भिक्षु बनना है या भिक्षुड़ी बनना है तो आप उसमें उच्च जाति को प्राथमिकता दे रहे हो। इसका मतलब है आप ये मान के चल रहे हो कि जो निम्न जाति शूद्र क्लास की है या वैश्य क्लास की है वो अच्छे से नियमों का पालन नहीं कर पाएगी, वो भिक्षु नहीं बन सकता। जबकि महात्मा बुद्ध को देख लो, उन्होंने पुरुष और महिला दोनों के लिए, भिक्षु और भिक्षुड़ी के लिए जो है कि अलग अलग जो है कि संघ बनाए और नियम भी बहुत सामान्य रखे, कोई भी बन सकता है, बस चोर व्यक्ति को नहीं बनाएंगे, दास को नहीं बनाएंगे। एक अविवाहित स्त्री को बनाने के लिए हम उसके माता पिता से परमिशन लेंगे, विवाहित स्त्री को बनाने के लिए हम उससे पति से परमिशन लेंगे। सिंपल नियम है, कोई जाति प्रथा की बात ही नहीं थी। लेकिन जैन धर्म में जाति प्रथा प्रवेश कर रही है। यही कारण है कि वैश्य और शूद्र जो एक बहुत बड़ा वर्ग था, बहुत बड़ी जनसंख्या थी, वो इनसे दूर हो गया। नवीनता इसमें नष्ट हो चुकी थी और निम्न जाति की अलोकप्रिय हो चुकी थी, क्योंकि निम्न जाति में ये अब अलोकप्रिय हो गया। भाई ब्राह्मण वर्ग जैसे लोग, क्षत्रिय वर्ग जैसे लोग, यानी उच्च जाति के विरोध में ही तो महात्मा बुद्ध ने मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म को लोकप्रियता मिल रही थी। लेकिन धीरे धीरे लोकप्रियता पाने के चक्कर में जैन धर्म फिर वापस जो है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय धर्म की ओर जाने लगा, वैश्य और शूद्रों का हाथ छोड़ने लगा। तो समस्या तो वही खड़ी होगी ना। वैश्य और शूद्रों ने कहा कि हमने ब्राह्मण धर्म के खिलाफ ही जाके जैन धर्म का समर्थन किया, बौद्ध धर्म का समर्थन किया, और बाद में जैन धर्म हम ही को छोड़ रहा है, निम्न जाति को छोड़ रहा है, इसलिए अलोकप्रियता होगी। और ब्राह्मण धर्म की विशेषताएं जैसे जाति व्यवस्था, धार्मिक आडंबर, ये सब प्रवेश करने लगे जैन धर्म में, और यही वजह है कि इनका व्यापक न हो पाना। साथ ही साथ संघ का स्वरूप जनतंत्रात्मक नहीं था, इसीलिए संघ की शक्ति आरंभ से ही एक शक्तिशाली धर्माचार्यों के पास केंद्रित थी, अर्थात हर एक व्यक्ति के पास नहीं थी। और मैंने बताया था आपको कि जो बौद्ध संघ की मैंने बात की थी, उपोषित होता था, नत्ती होता था, प्रस्ताव रखा जाता था, प्रस्तावक होता था, कोई भी गलती हो रही है तो उस पर बात की जाएगी, पश्चाताप करने का मौका दिया जाएगा, हर एक चीजें थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ लोकतांत्रिक पद्धति है ही नहीं। भाई यहाँ पे लोकतांत्रिक पद्धति नहीं है, चीन में लोकतांत्रिक पद्धति नहीं है। तो चीन वाले कैसे बौखलाए रहते हैं कि यार हमें सरकार बदलनी है, लेकिन शी जिनपिंग है कि हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो हो सकता है वहां के लोग कुछ पसंद करते हो, लेकिन कुछ तो ऐसे होंगे जो लोकतंत्र की बात करते होंगे। और भारत में ही अगर आप एक मिनट को सोच लो कि लोकतंत्र समाप्त कर दिया जाए, राजा अपनी मनमानी करे, प्रधानमंत्री अपनी मनमानी करे, आपके मुंह को बंद रखे, आपको रोजगार न दे, आपको भूखा पेट सोने दे, कैसा रहेगा। तो यही काम तो जैन धर्म कर रहा था, और यही वजह थी कि जैन धर्म लोकप्रिय नहीं हो पाया। तो ये कुछ पॉइंट है, लगातार आप इनको याद कर सकते हो, ये मेंस के आंसर राइटिंग में भी आपको काम आएगा कि जैन धर्म व्यापक नहीं हुआ तो उसके पीछे कौन कौन से कारण है। पहली चीज आचरण संबंधी कठोरता होगी, दूसरी आप देखोगे अहिंसा और कठोरता पे बल हुआ, जाति प्रथा का प्रवेश हो गया, संघ में उच्च जाति की प्राथमिकता थी, नवीनता नष्ट हो चुकी थी, ब्राह्मण धर्म की विशेषताएं थी, और संघ का स्वरूप जनतांत्रात्मक नहीं था या लोकतांत्रिक नहीं था। इस तरीके से 7-8 पॉइंट लिख दोगे, मेंस के आंसर राइटिंग में ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। समझ आ गई बात। अब यहाँ पर एक और टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम मौर्य वंश की ओर चलेंगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता और असमानता। पहले हम समानता की बात कर लेते हैं कि बौद्ध और जैन धर्म किन किन बिंदुओं पर समान थे। जैसे ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध ही ये प्रतिक्रिया में उदय हुआ था। जब ब्राह्मण धर्म ऋग्वैदिक काल में चल रहा था, उत्तर वैदिक काल में और चरम स्थिति पे जा रहा था, क्षत्रिय वंश आगे आ रहा था, ब्राह्मण से संघर्ष कर रहा था अपने दर्जे को बढ़ाने के लिए, यानी दोयम दर्जे को पहले उच्च पायदान पे लाने के लिए। मैंने पढ़ाया है लेक्चर नंबर 3 में, अगर आपने देखा होगा मेरे साथ उस क्लास को, तो वहां से संघर्ष होने की वजह से ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध लोग आगे आते हैं और बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति को स्वीकारते हैं। फिर अगर आप वैश्य वर्ग को देख लो, जो बनिया वर्ग को पापी कह रहा है, शूद्र वर्ग को मलेच्छ कह रहा है, अछूत कह रहा है, तो ऐसे में ये सारे वर्ग बौद्ध और जैन धर्म की ओर आकर्षित हो गए, ब्राह्मण धर्म से अलग हटके। तो ये समानता है। दूसरा, दोनों ने ही ब्राह्मण धर्म के वेदों को अस्वीकृत किया। ऋग्वैदिक, यजुर्वैदिक, सामवैदिक, ये जो भी वेद थे इनको अस्वीकृत कर दिया, नकार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यज्ञ, बहुदेववाद, अस्पृश्यता एवं जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया। वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित उत्तर वैदिक काल में हो चुकी थी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य और शूद्र का बेटा शूद्र बनेगा, चाहे उनके लक्षण जो है कि बिल्कुल उस वर्ग से या उस बिरादरी से संबंधित ना हो, उन्हें उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी वर्ण व्यवस्था आधारित जन्म व्यवस्था, मतलब वर्ण व्यवस्था जो थी जन्म आधारित हो चुकी। बहुदेववाद, ऋग्वेद काल में कई सारे देवों के नाम पढ़े आपने, वरुण देव, सोमरस और सोमदेव हो गए, ऋग ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, और आपके इंद्र हो गए, अलग अलग देवता थे।
जबकि बौद्ध धर्म ने क्या किया, जैन धर्म ने यज्ञों का विरोध किया, बहुदेववाद की जगह एकेश्वरवाद की बात की, अस्पृश्यता को विरोध किया और ईश्वर को सृष्टि का निर्माता ये नहीं मानते थे। दोनों लोग अनिश्वरवादी मानते थे खुद को और पुनर्जन्म में दोनों विश्वास करते थे। परंतु जैन धर्म आत्मा में पुनर्विश्वास करते थे, यानी कि आत्मा के पुनर्जन्म में। लेकिन बौद्ध धर्म विचारों की, चिंताओं की, इच्छाओं की, तृष्णाओं की, इनके जो है कि पुनर्जन्म की बात करते थे, क्योंकि वो आत्मा को नहीं मानते थे बौद्ध धर्म में। ठीक, अब यहाँ पे बात करेंगे, बुद्ध और महावीर दोनों ही राजकीय परिवार से समझ थे, राजाओं के परिवार से थे। प्रचार प्रसार में राजकीय संरक्षण दोनों को ही दिया गया। चाहे अगर आप खारवेल को देख लो, कलिंग शासक जिसने जैन धर्म को बहुत समर्थन किया, वहीं आप अशोक को देख लो, मौर्य शासक जिसने बौद्ध धर्म का बहुत समर्थन किया। तो राजाओं के कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा था, शासन मिल रहा था, संरक्षण मिल रहा था और लोक भाषा में उपदेश दिए गए और सत्य, अहिंसा, आचरण की पवित्रता पर भी बल दिया गया और ये एक आम जनमानस के लिए बेहतर था। भाई लोक भाषा में जैसे पाली वगैरह में जो है कि प्रचार प्रसार किया जाता था, अपने विचारों को रखा जाता था और सत्य, अहिंसा, आचरण पे ही जो है कि फोकस किया जाता था, क्योंकि हर व्यक्ति को सत्य पसंद है, अहिंसा पसंद है। मुझे ये बताइए कि कोई व्यक्ति कितना भी गरीब हो, कितना भी अमीर हो, कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसका परिवार जो है कि बंदूक की जद में आए, यानी बंदूक उठाए, लाठी चार्ज करे या लड़ाई झगड़ा करे, कभी नहीं। हम अपने आसपास भी देख लें, अपने घरों में भी देख लें, कई बार ऐसा होता है कि मम्मी पापा हमें डांट देते हैं कि छोड़ो जो है कि जाने दो, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। क्योंकि हर व्यक्ति को पसंद है अहिंसा, हर व्यक्ति को सत्य बोलना पसंद है और हर व्यक्ति को अपने आचरण पे पवित्रता रखना पसंद है। तो जब ये चीजें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के द्वारा लाई गई सामने, तो ये लोगों को पसंद आने लगा। यही वजह थी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, हालांकि बौद्ध धर्म की अपेक्षाकृत ज्यादा हो रही थी। ये समानता हो गई। अब दोनों में असमानता क्या थी दोस्तों, जैसे जैन धर्म अधिक प्राचीन है, आप ऋषभ देव को देख लीजिए, ये जो इसके पहले संस्थापक थे या तीर्थंकर थे, जिनका जिक्र ऋग्वैदिक काल में है, यानी ब्राह्मण युग में है। और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कब होती, 600 BC के आसपास होती, महाजनपदा काल में। दूसरा, बौद्ध धर्म ने आत्मा को स्वीकार नहीं किया, जबकि जैन धर्म ने आत्मा को स्वीकार किया, क्योंकि बौद्ध धर्म आत्मा का पुनर्जन्म नहीं मानता, जबकि जैन धर्म आत्मा का पुनर्जन्म मानता है। इसका मतलब है कि आत्मा जैसे विचारों की उपस्थिति रही है। और बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग पर बल दिया गया है, जबकि जैन धर्म पे अतिवाद जैसे कठोर तप, काया कलेश पर बल दिया है। आपने पढ़ा है मेरे साथ कि जैन धर्म में संथारा या संलेखना जैसी पद्धति होती थी, जिसमें जीव से कर्म को निष्कासित किया जाता था, यानी कि जो व्यक्ति है वो अपने कर्मों के, पापों का पश्चाताप कर सकता है, भूखे पेट व्रत रख के, उपासना करके, और धीरे धीरे अपने शरीर को गलाता चला जाएगा और धीरे धीरे उसी में मर जाएगा। लेकिन सोचो, आपको अगर कभी चोट लग जाती है तो कितना दर्द होता है, और उस व्यक्ति से पूछो जो संथारा या संलेखना की पद्धति में शामिल हो रहा है, जो बिना भूख प्यास के जो है कि काम किए जा रहा है, तपस्या किए जा रहा है, उसको कोई कीड़े काट रहे हैं, कोई चिड़िया काट रही है, कोई कुछ भी काट रहा है, उसे कोई असर नहीं पड़ रहा, धीरे धीरे वो अपने बॉडी को छोड़ दे रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में इसी पद्धति से अपने शरीर का त्याग किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्लियर होगी, ये अंतर है। वहीं जैन में अहिंसा का अतिवादी स्वरूप, यानी कि मुंह पर भी कपड़े बांधने की बात की गई थी, जबकि बौद्ध धर्म इसका खंडन करता है और इसीलिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत की भूमि से भी बाहर हो सका। अशोक ने खुद अपने पुत्री और पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, ताकि जो है कि बौद्ध धर्म का प्रचार किया जा सके। तो इसका मतलब क्या है कि बौद्ध धर्म थोड़ा सा मीडियम रास्ता अपनाता था, मध्यम रास्ता अपनाता था, कि बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं होना चाहिए। और इसी में बौद्ध उपदेश जो हुआ करते मुख्य रूप से पाली भाषा में थे, जबकि जैन उपदेश जो है कि मुख्य रूप से प्राकृत भाषा में थे, और जो आम जनमानस की भाषा कम थी लेकिन पाली भाषा ज्यादा थी। तो ये भी एक कारण था कि बौद्ध धर्म की लोकप्रियता ज्यादा हो रही थी। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, हमारा मौर्य साम्राज्य का टॉपिक आएगा। लेकिन इससे पहले मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ कि आपने पाषाण काल को किस तरीके से पढ़ा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, फिर ताम्र पाषाणिक संस्कृति को पढ़ा, जिसमें आपने आहार, गिलुंद, मालवा, जोरवे, ये सारी संस्कृतियों को पढ़ा जो एक ग्रामीण संस्कृति थी। फिर पहली बार नगरीकरण की सभ्यता हमारे हड़प्पा सभ्यता से प्रवेश करती है। हालांकि वो पूरी तरीके से नगरी नहीं थी, वहां पे ग्रामीण, किसानों और गाँव का प्रभुत्व था, परंतु उसमें कुछ ऐसे लक्षण देखे गए जिससे नगरीय सभ्यता की बात हुई। फिर धीरे धीरे हम वापस जो है कि कृषक व्यवस्था में पहुंचते हैं, जिसमें आप देखोगे जो उत्तर हड़प्पा संस्कृति कहते हैं, जैसे झुकर झांकर संस्कृति चनोदड़ों में डेवलप हुई। और उसके बाद जब आर्यों का आगमन हुआ, वैदिक पीरियड शुरू हुआ, ऋग्वैदिक फिर से आपको पशुपालन पे वरीयता देते हुए कृषक प्रणाली हो गई, यानी कि ग्रामीण प्रणाली। और उत्तर वैदिक काल में जो कि पशुपालन की जगह कृषि पर वरीयता दी मुख्यतः की, लेकिन वो भी एक ग्रामीण पद्धति से ही युक्त था। धीरे धीरे महाजनपद काल आता है, लोहे के युग का प्रारंभ होता है और द्वितीय नगरीकरण की सभ्यता का डेवलपमेंट हो जाता है यहाँ पे। और इसके बाद हम लोगों ने बौद्ध धर्म को पढ़ा, जैन धर्म को पढ़ा,
और अब हम पढ़ेंगे मौर्य काल को। मौर्य काल क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मगध पे 4 प्रमुख वंशों ने शासन किया था जब 16 महाजनपद में मगध की उत्पत्ति हुई थी। सबसे पहले आपके हर्यक वंश ने शासन किया, जिसपे बिंबिसार बैठता है गद्दी पे, बिंबिसार बैठता है, और उसका बेटा मतलब बिंबिसार नहीं, बिंदुसार, ठीक है, उसका बेटा जो है कि अजातशत्रु बैठता है, उसको मार के फिर अजातशत्रु को मार के उदयन बैठता शासन करता है, जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की है, पटना की। दूसरा शिशुनाग वंश आता है, फिर तीसरा नंद वंश आता है जिसमें महापद्म नंद, घनानंद रहते हैं, और चौथे पे आप देखोगे कि जब नंद वंश ने चाणक्य का अपमान किया था, चंद्रगुप्त का अपमान किया था चाणक्य का, तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बनाया और उसको योग्य शिक्षा देकर मौर्य वंश के हाथों नंद वंश का सर्वनाश कराया और फिर मगध की गद्दी को संभालना शुरू किया मौर्य वंश ने। तो यहां से मौर्य वंश के इतिहास में हम एंट्री कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही क्रोनोलॉजी? देखिए यही जो चीजें हैं, जब ये चीजें आप बेहतर समझते हो तो आपको इतिहास फिर रटना नहीं पड़ता है। फैक्ट कुछ चीजों में रटना पड़ता है, लेकिन वहां पर आपको बहुत सारे फैक्ट तैयार हो जाते हैं जब आप चीजों को सही ढंग से पढ़ते हो। तो उम्मीद करता हूँ चीजें यहाँ तक समझ में आ रही है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ये पीडीएफ पसंद आ रही है और बाई करनी हो तो 8527594636 ये नंबर आपको वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा, जहाँ पर हमारी व्हाट्सएप टीम से बात हो जाएगी और आपको वहाँ से पीडीएफ की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं, मौर्य काल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि मौर्य काल, जिसके बारे में आपको पढ़ना है, लगभग 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक अभी हम लोग पहुंचे। यानी आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को, मैंने बताया था पहले लेक्चर में कि अगर आप जीरो के बाद यहाँ पे 2024 में यहाँ जी रहे हैं और हम इतिहास को कुछ इस तरीके से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे हमने जो लाखों साल पहले यानी 10,000 साल पहले की बात भी अगर हम कर ले, पूरा पाषाण काल में नवपाषाण काल तक पहुंचे थे। फिर वहां से हम लोग जो है कि 2750 से लेकर हम लोग 1750 तक लगभग पहुंचे थे हड़प्पा सभ्यता में। फिर यहाँ पे 1500 से लेकर हम लोग जो है कि 600 बीसी तक पहुंचे थे। फिर 600 बीसी से लगभग हम लोग 322 बीसी से आ गए हैं और 322 से 185 तक जाने की प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्रोनोलॉजी आगे हम लोग चल रहे हैं लेकर, ठीक है। और इसमें मौर्य काल के बारे में अगर जानकारी को कलेक्ट करना है तो 3 महत्वपूर्ण स्रोत आते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, जो कि पूरी राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। कैसे राजनीति के अंतर्गत शासन करना चाहिए, कैसे प्रशासन करना चाहिए, कैसे राजा के उत्तरदायित्व होते हैं, कैसे राजा के दोस्तों के या राजा के जो पड़ोसी होते हैं उनका उत्तरदायित्व होता है, लेकिन इस पे नाम दिया गया अर्थशास्त्र, ठीक है। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि इकोनॉमिक एक्टिविटी से संबंधित, ये पूरी तरीके से शासन प्रशासन से संबंधित है। दूसरा अगर हम सोर्स की बात करेंगे तो मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक आती है। इसमें क्या आती है? मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक आती है। और अगर हम मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक के बाद सेकंड के बाद थर्ड की अगर हम बात करें तो पुरातात्विक स्रोत आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से अशोक के अभिलेख आते हैं, जहां से हमें बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी मिल पाती है। तो अगर किन्हीं भी 2 महत्वपूर्ण स्रोतों की बात करें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र और पुरातात्विक स्रोत में अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले प्रेफरेंस आपको देनी चाहिए। अब बात करेंगे कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के माध्यम से मौर्य साम्राज्य के तहत क्या क्या बातें कही, क्या क्या ऐसे मुख्य बिंदुओं पे चर्चा की थी जो उस समय के प्रशासन में होती थी या उस समय के प्रशासन में अपेक्षाएं थी। जैसे अगर हम बात करें कि राजनीति विषय पर लिखी हुई एक पुस्तक है और चक्रवर्ती राजा या राजा का उल्लेख किया गया, मतलब चक्रवर्ती राज्य या राजा का उल्लेख किया गया है, और इसमें कर प्रणाली की बात की गई, गुप्तचर प्रशासन की बात की गई, सामाजिक आर्थिक विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। तो 3 बातें क्लियर हो गई कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विषयों पर चर्चा करने के साथ साथ इस पुस्तक के अंतर्गत टैक्स की व्यवस्था थी, यानी टैक्स प्रणाली पे जिक्र किया गया। गुप्तचर प्रशासन भी ये लोग रखते थे। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इनको डाउट रहता था कि हमारे राजाओं के खिलाफ या हमारे साम्राज्य के खिलाफ कोई रणनीति हो सकती है, कोई साजिश हो सकती है, कोई षड्यंत्र हो सकता है, या आम पब्लिक कैसा सोच रही है, इसके बारे में हमें जानकारी गुप्तचरों के माध्यम से मिलेगी। आज के समय में गुप्तचर कौन है? रॉ, आईबी, सीबीआई, ये सब स्पेशली रॉ और आईबी की बात करें तो गुप्तचर संस्था है। क्योंकि आज हमें विश्व के स्तर पे हमारे भारत को बहुत सारी ऐसी शक्तियां जो कमजोर करना चाहती हैं, और उन देशों में हमारे जो स्पाई होते हैं, अर्थात कि जो रॉ के एजेंट होते हैं, जो आईबी के एजेंट होते हैं, वो घूमते फिरते हैं और पता करते रहते हैं कि किसी देश में किस तरीके के काम हो रहे हैं जो भारत को कमजोर करना चाह रहे हैं। तो ये व्यवस्था उस समय भी थी और आज भी थी, बस इसका नाम बदल दिया गया। आगे यह भी कहा गया कि अगर प्रजा सुखी है तो राजा का भी सुख माना जाएगा, यानी प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, अर्थात यहाँ पे लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात की गई।
आज हम अपने जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ते हैं तो उसमें जितने भी प्रावधान हैं वो कहीं ना कहीं एक भारत के संविधान के माध्यम से भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने का प्रयास है, जिसमें जनता के लिए स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, रोजगार की सुविधा, भोजन की व्यवस्था, उत्तम वायु गुणवत्ता की सुविधा, पानी की व्यवस्था, हर एक चीज की व्यवस्था, कल्याण किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि मौर्य साम्राज्य में भी कल्याणकारी कॉन्सेप्ट की बात की जाती थी कि जब तक प्रजा खुश नहीं है तब तक राजा कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी क्षेत्र का विस्तार कर ले, वो खुश नहीं माना जाएगा। इसीलिए राजा के सुख संपत्ति और संपदा का एक ही मानक था कि जनता उसकी कितनी सुखी है, जनता का कितना वो कल्याण किया जा रहा है। तो यहाँ पर आगे हम देखेंगे कि सेना में सभी वर्ण के लोग को शामिल किया जाता था और राज्य हित पर बल दिया जाता था। शासन कार्य में भी वर्ण भेद को अस्वीकार रखा गया था। कितनी अच्छी बात है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का एक प्रमुख उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार से मगध साम्राज्य को मजबूत करना है और मगध के ऊपर होने वाले आक्रमणों को हर तरीके से रोकना है। फिर चाहे वो सिकंदर का ही आक्रमण क्यों ना होने की आशंका थी, आपको पता ना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही आक्रमण हो रहा था, ठीक है। तो हर प्रकार के आक्रमण से सुरक्षा करने की बात भी हो रही थी। तो इसीलिए वर्ण व्यवस्था को त्यागते हुए सेना में कोई जरूरी नहीं था कि केवल क्षत्रिय वर्ग के लोग आएंगे। अगर शूद्र, वैश्य या ब्राह्मण के लोग भी अगर चाहते हैं कि हम भी सेना की सेवा करना चाहते हैं, अपने मगध साम्राज्य को बचाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप जा सकते हो। और भारत में आज वर्तमान में आर्मी, एयरफोर्स, डिफेंस, इसमें क्या हो रहा है, सभी जाति के लोग जाते हैं, क्योंकि सबको अपनी मातृभूमि, अपने देश का जो है कि कर्ज उतारना होता है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मुझे जरूरत पड़ने पर मुझसे जो है कि देश सेवा कराई जा सकती है, या मैं खुद भी देश सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। तो लोग आर्मी में जाते हैं, तो उसमें कोई कैटेगरी तो नहीं है कि हाँ भाई केवल हम बस ओबीसी को लेंगे या केवल क्षत्रिय को लेंगे। वहां तो ओपन सीट है, जिसको मन कर रहा है वो आ जाए, देश सेवा के लिए आ सकता है। तो सभी वर्ण के लोग हो सकते हैं। राज्य हित पर बल था और शासन कार्य में भी केवल ब्यूरोक्रेसी के तौर पे यही नहीं था कि नेपोटिज्म चल रहा हो कि बस ब्राह्मण वर्ग रहेगा, क्षत्रिय वर्ग रहेगा या शूद्र। उसमें पूरी तरीके से खुला हुआ था कि सभी लोग आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हम वर्ण की बात कर रहे हैं, अभी हम पुरुष और महिला की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जो उपस्थिति महिलाओं की ऋग्वैदिक काल में हमने देखी, चाहे वो पूजा पाठ में हो, धार्मिक में हो, किताबों के संकलन में हो, राजनीति में हो, शासन प्रशासन में हो, वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिली। उत्तर वैदिक काल में भी नहीं थी, बुद्ध और जैन धर्म में भी बहुत नहीं थी, और अब मौर्य काल पढ़ रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे मिलता है कि नहीं, उस पर भी देख लेंगे। और साथ ही साथ इन्होंने राज्य के 7 अंगों की चर्चा की है, जिसको हम लोग सप्तांग कहते हैं कि सप्त अंग, राज्य को चलाने के लिए जो 7 तरीके के अंग होते हैं उनकी महत्वपूर्ण विशेषता पर बात की है। जैसे वो 7 अंग कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे राजा हो गया, फिर उसका एक मंत्री होगा, अमात्य जिसे कह सकते हो, दुर्ग होता है जो किले के रूप में होता है, कोष यानी उसकी जो ट्रेजरी होता है, जो फंड होता है, मित्र जो जरूरत पड़ने पे जो है कि उसकी रक्षा करे। तो इस तरीके से 7 प्रकार के अंग होते थे। और साथ ही साथ राज्य के सर्वोच्च अधिकारियों के रूप में 18 तीर्थ और 26 अध्यक्षों का उल्लेख है। एक बार याद है मुझे कि यूपी पीसीएस या आरओ प्रीलिम्स में कहीं पर पिछले 3-4 साल पुराने पेपर में पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मतलब कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, या चंद्रगुप्त का ही कह दीजिए, चाणक्य भी इनको कहते हैं, इनमें तीर्थ कितने प्रकार के लिखे गए थे, तीर्थ अधिकारियों की संख्या कितनी, 18 तीर्थों की बात हुई थी। फिर इसी में इन्होंने एक मंडल सिद्धांत दिया था, जो कि विदेश नीति, पड़ोसी स्वाभाविक शत्रु होता है, इस पे बात की गई थी कि हम अपनी विदेश नीति को कैसे तय करेंगे। जैसे आज वर्तमान में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, ये सारे के सारे हमारे पड़ोसी देश हैं, और इनके साथ हमारे संबंध कैसे हैं, हम इन पर बात करेंगे। तो सीधी बात है कि इसे मंडल सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है। और पड़ोसी सामान्यतः स्वाभाविक शत्रु होते हैं, चाहे वो आपके घर का पड़ोसी हो। आप देख लो, आपके घर का पड़ोसी आपसे जलेगा। अगर आपके घर में किसी की नौकरी लग गई, आपके घर में कोई नई 4 व्हीलर आ गई, आपके घर में कोई अच्छा परिवार आ गया शादीशुदा होके, तो आपके पड़ोसी को बहुत जलन होती है। अरे यार, मैं अभी तक जो है कि मोटरसाइकिल नहीं ले पाया, फलाना व्यक्ति पड़ोसी मेरा जो है कि बाइक पे बाइक खरीदे जा रहा है, 4 व्हीलर खरीद रहा है ना। मेरे बच्चे पढ़ते रहेगा और अभी तक उनकी नौकरी नहीं लगी, और इनके बच्चे आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं। तो सबसे ज्यादा पड़ोसी हमारा शत्रु होता है, सबसे ज्यादा। और ऐसा रेयर होता है 1-8% फैमिली की जहाँ पे उनके पड़ोसी बहुत अच्छे हों, ठीक। और यही हाल जो है कि हमारे देश का होता है। आप देखो ना, भारत के पड़ोसी पाकिस्तान है, हमसे नफरत करता है। चाइना हमें तोड़ने की कोशिश करता है। म्यांमार हमेशा जो है कि चाइना के पक्ष में रहता है। बांग्लादेश थोड़ा बहुत जो है कि भारत के पक्ष में रहेगा, नहीं तो पाकिस्तान के साथ भी हो जाता है कभी कभी। श्रीलंका चला ही गया हमसे दूर। मालदीव, वो भी चाइना के कारण चला गया। तो बहुत सारे पड़ोसी हमसे अब नाराज हैं। वही दूर के दोस्त देखो, सदाबहारी एकदम मित्र है। यूएस की देख लो, ब्राजील देखो, रसिया देखो, ऑस्ट्रेलिया देखो, जापान देखो, जो हमारे भारत के पड़ोस में भी नहीं है, लेकिन फिर भी एकदम मस्त मौला संबंध चल रहे हैं इनसे। तो यही बात होती है कि हमेशा पड़ोसी शत्रु होता है, ये इन्होंने पहले ही बता दिया। और यथार्थवादिक राजनीतिक विचारक की श्रेणी में रखा जाता है। यथार्थ का मतलब होता है कि हाँ, ये घटना घटित होती है, इस तरीके की वास्तविकता है, रियलिटी में रियलिस्टिक अप्रोच इनका होता है। और अर्थशास्त्र में
किसी मौर्य शासक का नाम नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी मौर्य शासक का नाम इसमें नहीं दिया गया। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में आपने जाना। अब मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में हम जानेंगे कि मेगास्थनीज ने क्या क्या बातें लिखी। जैसे यूनानी शासक सेल्यूकस का ये राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने भारत की भौगोलिक स्थिति, नगर प्रशासन परिषद, सैनिक प्रशासन, पाटलिपुत्र नगर का व्यापक वर्णन किया। पाटलिपुत्र की स्थापना हर्यक वंश के शासक उदयन ने पहले ही कर दी थी, इसीलिए यहाँ पर पाटलिपुत्र नगर का केवल वर्णन कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने उत्तरापथ का भी या उत्तरापथ मार्ग का भी उल्लेख किया है जो लगभग 1300 मील लंबा है और इसी से संबंधित जीटी रोड भी है, ग्रैंड ट्रंक रोड भी, और ताम्रलिप्ति बंदरगाह से तक्षशिला तक जाता है। अब आपके लिए मैं कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन रख रहा हूं, तक्षशिला और ताम्रलिप्ति ये जो दोनों बंदरगाह और रास्ते हैं ये कौन से देश के अंतर्गत आते हैं, कौन से राज्य में? हालांकि ताम्रलिप्ति बंदरगाह है लेकिन तक्षशिला बंदरगाह नहीं है, क्योंकि उत्तर भारत की तरफ या उत्तरी देशों की तरफ जाओगे तो वहां पे समुद्र नहीं मिलेगा। तो इतनी बात क्लियर होगी। ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि दोनों की आज वर्तमान में स्थिति कहां पे है। फिर सीधे सीधे मेगास्थनीज ने भारतीय हेराक्लीज, जिसको विष्णु के रूप में जाना जाता है, भगवान विष्णु को भारतीय हेराक्लीज कहा जाता था, और शिव के लिए डियानिसस की उपासना जैसे वर्ड यूज किए गए। मतलब शिव को डियानिसस कहा जाता था और विष्णु को हेराक्लीज कहा जाता था। नगर के अधिकारी के रूप में एरिस्टोनोमोई का उल्लेख किया जाता था। एस्टिमोनोई के भी कह सकते हो, एरिस्टोनोमोई, ये नगर के अधिकारी के रूप में भी होते थे और इनका मुख्य कार्य सड़क का निर्माण कराना भी होता था, नगर की संरचना को भी देखना होता था, ये सब इनका था। लेकिन कुछ बातें भ्रामक है जो सत्य नहीं है, जो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखी है। लेकिन और भी जब हम ग्रंथों की बात करते हैं और साहित्यों की बात करते हैं तो ऐसे प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि मेगास्थनीज ने जितनी बातें लिखी वो हमेशा सत्य हो, ये जरूरी नहीं है, उसमें कुछ अपवाद भी हैं। जैसे अगर आप देखोगे कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया था, जिसमें दार्शनिक, किसान, शिल्पी, सैनिक, पशुपालक, निरीक्षक, सभासद। उसने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है, लेकिन यह गलत है, दास प्रथा पहले से ही मौजूद थी। भाई वैदिक पीरियड में आर्यों अनार्यों का युद्ध हुआ तो दास प्रथा थी ना, मैंने बताया था दास प्रथा थी। हड़प्पा सभ्यता में भी दास प्रथा थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दास प्रथा नहीं थी। इसका मतलब हो गया कि जो भारत में दास प्रथा नहीं थी, ये स्टेटमेंट गलत है। भारत में कभी अकाल नहीं पड़ा, ये भी स्टेटमेंट गलत है। मेगास्थनीज ने ये बातें गलत लिख दी हैं। भारतीय लेखन प्रणाली से परिचित नहीं थी, ये भी बात गलत है। भले लेखन प्रणाली से परिचित नहीं थे, कैसे नहीं थे भाई? बौद्ध धर्म के साहित्य कैसे लिखे जा रहे हैं? बौद्ध धर्म के साहित्य कैसे लिखे गए? जैन धर्म के साहित्य कैसे लिखे गए हैं? लेखन प्रणाली होगी तभी तो लिखे गए। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी चित्रात्मक अक्षर में लिपि है कि नहीं है? वैदिक पीरियड की बात करें तो ऋग्वैदिक के ग्रंथों को आगे चल के लिखा गया, लेकिन उसकी सभ्यता के बारे में जानकारी है कि नहीं है? तो कहने का मतलब है कि मेगास्थनीज ने कुछ बातें गलत लिखी हैं, कुछ बातें झूठ लिखी हैं। वो कौन कौन सी बातें थी? वो यही बातें थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के सहगौरा अभिलेख जो कि गोरखपुर में स्थित है, महास्थान अभिलेख जो कि पश्चिम बंगाल में, अकाल के दौरान राजकीय सहायता तक की बात की गई है। तो कैसे जो है कि ये कह सकते हैं मेगास्थनीज भैया कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ा? ये बात तो गलत है भाई। इसके प्रमाण सौगौरा अभिलेख में मिलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो सौगौरा अभिलेख है, जो वर्तमान में गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, वहां से मिला है। महास्थान अभिलेख जो कि पश्चिम बंगाल में पाया गया, वहां पर भी अकाल के दौरान राजकीय सहायता की बात की गई। इसका मतलब अकाल पड़ा होगा तभी तो राजा परिचित हुआ होगा कि ये ऐसी स्थिति होती है जिसमें लोगों के पास खाने की समस्या हो जाती है और ऐसे में राजा ही सहायता कर सकता है। तो अकाल के दौरान जो है कि राजकीय सहायता की गई। कोविड-19 एक अकाल था, भले महामारी थी, लेकिन लोगों के पास खाने की दिक्कतें होने लगी और उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छा निर्णय लेते हुए प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना शुरू कर दी। हर एक गरीब परिवार को 5 किलो राशन मुफ्त दिया गया, जिसमें 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा राशन। मैं इसके दूसरे पहलू पे नहीं जाऊंगा योजना पे कि गरीब है कि अच्छी है। कहने का मतलब है कि अकाल के समय राज्य ने मदद किया कि नहीं किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य में भी किया जा रहा था, मौर्य शासन में भी। तो अर्थात मेगास्थनीज की ये बातें गलत साबित होती है। कुछ बातें सही है, कुछ बातें गलत है। यहां तक समझ में आ गया? अब तीसरे पुरातात्विक स्रोत की हम बढ़ रहे हैं, जो कि अशोक के अभिलेख सबसे इंपॉर्टेंट थे। तो हम पुरातात्विक स्रोतों की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ लिया, मेगास्थनीज की इंडिका पढ़ ली, और अब हम सबसे प्रमाणिक स्रोत की तरफ चलेंगे जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं, और ये अशोक के अभिलेखों से संबंधित है। जिसमें अगर हम बात करें तो इन्होंने 3 प्रकार के अभिलेख लिखे हैं। कौन कौन से? एक तो बृहद शिलालेख होते हैं, एक लघु शिलालेख होते हैं और एक गुफा लेख होते हैं।
क्योंकि कई बार ऐसा आपने पढ़ा भी होगा, बराबर पहाड़ी गुफा हो गई या इस तरीके की जो कर्ण चौपर हो गई, विश्व झोपड़ी हो गई, इस प्रकार की जो गुफाएं बनाई गई थी जो आजीवक संप्रदाय के लोगों को दे दी गई थी सन्यासियों को दान में, तो इन गुफाओं में भी कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है। तो एक तो ये होगा गुफा शिलालेख या गुफा लेख कह दो। दूसरा लघु शिलालेख है जिसमें व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है कि अशोक ने जो है कि कब राजा बने, कब कहाँ पे युद्ध किया, उनकी पत्नी ने क्या किया, उनके बेटों ने कहाँ कहाँ प्रचार किया, उन्होंने कब जो है कि बलि प्रथा को कम किया, ये सारी जानकारी मिलती रहती है, तो इन्हें हम लघु शिलालेख कहते हैं। लेकिन जो बृहद शिलालेख थे, एक एक शिलालेखों पे जो है कि 14 प्रकार की घोषणाएं मिलती हैं। ठीक है, राजकीय घोषणाएं थी जिनमें 14 प्रकार की घोषणाएं मिलती हैं और ये प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। जैसे पहली घोषणा क्या थी बृहद शिलालेख के अंतर्गत, अगर हम पहले की बात करें तो फर्स्ट वाले में ही इन्होंने क्या कहा है, फर्स्ट वाले में ही इन्होंने कहा है कि पशु बलि की निंदा की गई, यानी इन्होंने कहा कि अब पशुओं की बलि नहीं दी जाएगी, इसकी निंदा की गई। दूसरे में कहा गया मनुष्य पशुओं की चिकित्सा का उल्लेख किया गया और सीमावर्ती राज्यों की चर्चा चोल, पांड्य और संती पुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपाणी यानी श्रीलंका तक का जिक्र किया गया। कई बार यह पूछ लेता है कि अशोक के किस शिलालेख में पड़ोसी राज्यों का जिक्र मिलता है, तो दूसरे शिलालेख में मिलता है, सेकंड वाले शिलालेख में मिलता है, सेकंड घोषणा में मिलता है। उन्होंने जिसमें मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सा का उल्लेख किया कि चिकित्सा पद्धति भी होनी चाहिए, साथ में सीमावर्ती राज्यों का भी वर्णन किया है। तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरे शिलालेख की बात करें घोषणा की, तो इसमें युक्त रज्जुक प्रादेशिक नामक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है कि युक्त रज्जुक प्रादेशिक इन नामों के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। चौथे की बात करें तो इन्होंने चौथे में कहा था कि ब्राह्मणों और श्रमणों जो कि साधु होते हैं इनके सम्मान की बात की गई। पांचवें की बात करें तो इसमें धम्म महामात्र नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। अभी हम आगे धम्म भी पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अशोक का जो धम्म है क्या वो अशोक के चलाया गया एक धर्म है क्या, तो मैं कहूंगा कि नहीं, अशोक ने किसी प्रकार का कोई धर्म नहीं चलाया, बल्कि धर्म के माध्यम से उसने समाज में रहने की जो पद्धति होती है जिसको हम कहते हैं सोशल एथिक्स, सामाजिक नैतिकता के बारे में वर्णन किया कि समाज में रहने के लिए आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो इसकी बात होती है। तो 5 में धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। 6 में अगर हम बात करें सर्वलोक हित मेरा कर्तव्य, यानी सबका हित करना ही मेरा कर्तव्य है। कोई भी व्यक्ति प्रत्येक समय मुझसे मिल सकता है, चाहे वो भोजन कक्ष में, चाहे शयन कक्ष में, चाहे वो उद्यान में हो। अगर आप देखेंगे वर्तमान में राहुल गांधी की छवि कुछ ऐसी थी, वो हर एक वर्ग के लोगों से हर जगह मिल रहे थे। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, जो बात है मैं वो बता रहा हूँ। वहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है कि बाकायदा पूरे फोर्स वगैरह के साथ रहते हैं और इस वजह से जो है कि वो नहीं मिल पा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण पहलू की बात करूं तो ये प्रधानमंत्री पद की सुरक्षा थी, इसलिए मोदी जी की बात नहीं है। प्रधानमंत्री के पद पे अगर राहुल गांधी भी होंगे तो कल को वो आम पब्लिक से नहीं मिल पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सुरक्षा कारणों को ध्यान में न रखते हुए हमने अपने 2 प्रमुख प्रधानमंत्रियों को खोया। इंदिरा गांधी जी की हत्या किसने की? उनके जो पर्सनल गनर थे। वो अलग बात है किस वजह से किया, सिख समुदाय के झगड़े की वजह से किया, वो अलग बात है। मैं ब्लू पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अमृतसर में जो दंगे हुए वो मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन प्रधानमंत्री की हत्या किसने की? पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने की। राजीव गांधी की हत्या कैसे की गई? श्रीलंका के लिट्टे ग्रुप से संचालित होने वाले वामपंथी लोगों ने उनकी हत्या कर दी माला पहनाने के नाम पे। तो जब ऐसी स्थिति में हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा ही खतरे में है, इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड्स इतने चौकन्ने होते हैं कि आम पब्लिक से मिलने नहीं दिया जाता। तो मैं यहाँ पे दोनों बातें मैंने बता दी। अगर कल को राहुल गांधी मान लो प्रधानमंत्री बनते हैं, मैं उस पर नहीं बात करूंगा बनेंगे कि नहीं, तो उनको भी इन डेकोरम का, प्रोटोकॉल्स का फॉलो करना पड़ेगा। वो अपनी मर्जी से किसी भी लोगों से नहीं मिल सकते, क्योंकि तब हमारी आर्मी, हमारी पुलिस बेस, हमारा एनएसजी कमांडो, ये सारे के सारे प्रधानमंत्री पद की रक्षा करते हैं, व्यक्ति की रक्षा नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर अशोक भी कुछ इसी भूमिका में थे, राहुल गांधी की भूमिका में, कि आप किसी भी समय मुझसे मिल सकते हो, क्योंकि मेरा सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि मैं सबका कल्याण करूं। आगे देखते हैं 7th और 12th में दोनों में एक ही बात कही गई है, यानी धार्मिक सहिष्णुता पर चर्चा की गई कि बौद्ध धर्म के मानने के कारण ये नहीं होगा कि पूरी जनता बौद्ध धर्म को माने। मैं अगर, अर्थात अशोक अगर बौद्ध धर्म की बात कर रहा है, बौद्ध धर्म को मान रहा है, तो बाकी लोग जैन धर्म मान सकते हैं, किसी का मन है ईसाई धर्म माने, किसी का मन है शैव धर्म को माने, किसी का मन है हिंदू धर्म का पालन करे, किसी पे कोई रोक टोक नहीं है। धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए। और 8th नंबर में शिकार यात्रा छोड़कर अब धम्म यात्रा करते हैं, अर्थात अशोक ने अब शिकार करने की यात्रा छोड़ दी है। 9वें नंबर की बात करें तो जन्म उत्सव सामाजिक समारोह पर अपव्यय की निंदा की है। इन्होंने कहा कि जो आज हम बर्थडे पार्टी, शादी माहौल में लाखों लाख रुपए उड़ा देते हैं, इसकी अपव्यय करने की निंदा की है कि इतने पैसे मत बर्बाद करो, क्योंकि अकाल के समय यही पैसे हमारे काम आते हैं। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे 10th नंबर पे इन्होंने कहा है कि कार्य पर बल दिया विदाउट यश या कीर्ति, मतलब किसी भी प्रकार की
प्रशंसा की उम्मीद मत करो, किसी प्रकार की जो है कि यश या कीर्ति की उम्मीद मत करो, केवल अपने काम पर फोकस करो, कर्तव्य करते जाओ। और 11वें नंबर में इन्होंने ब्राह्मणों, श्रमणों, बड़ों का सम्मान करने की बात की। और 12वें नंबर में अगर आप देखोगे इतचित महामात्र स्त्री अध्यक्ष महामात्य पदाधिकारी की चर्चा की गई। 13 नंबर जो कि सबसे लंबा माना जाता है घोषणा पत्र, कलिंग युद्ध का वर्णन है इसमें। 5 विदेशी राज्यों एवं शासकों का भी वर्णन है, जैसे चोल, पांड्य का भी इसमें वर्णन है। आठवीं जातियों को अनुशासन में रखने की चेतावनी है, अर्थात दंडित करने की। और कलिंग युद्ध के पश्चात हृदय परिवर्तन का भी उल्लेख है कि जब उन्होंने कहा कि कलिंग युद्ध के बाद अब मैं किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत लोगों की जान चली जाती है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कुछ उनके बारे में और भी जानकारी, जैसे आप देखो कि ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक, ये 4 प्रमुख भाषाओं में उनके अभिलेख लिखे जाते थे, जिसमें से 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़ा और ब्राह्मी लिपि में पढ़ा था और कहा था देवा नाम प्रिय करके भी उपाधि ली गई है ब्राह्मी लिपि में अशोक के द्वारा। तो अशोक के जितने भी शिलालेख हैं वो 4 प्रमुख भाषाओं में होते हैं, ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, अरमाइक लिपि में, ग्रीक लिपि में। ये 4 प्रमुख भाषाएं हैं, मतलब 4 प्रमुख लिपियां जिसमें इनके अभिलेख लिखे गए थे। और सबसे पहले इसके बारे में जानकारी जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में दी थी। मास्की जो कि आंध्र प्रदेश में, गुर्जरा जो कि मध्य प्रदेश में, नेट्टूर और उदयगोलम जो कि कर्नाटक में, इसमें अशोक नाम उल्लेखित होता है। ये कई बार पूछा गया है कि अशोक का अशोक नाम से किस तरीके से उल्लेखित है, यानी इस तरीके से अशोक ही लिखा गया है। ये कहाँ कहाँ के अभिलेखों में लिखा गया, तो मास्की में, गुर्जरा में, नेट्टूर में और उदयगोलम में। जबकि कई जगह उनके नाम देवा नाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है, यानी देवताओं के प्रिय। देवा नाम प्रिय का मतलब क्या था, देवताओं को प्रिय लगने वाला नाम, इसी को कहा जाता है अशोक। लेकिन अशोक नाम लिखा हुआ 4 महत्वपूर्ण अभिलेखों में या 4 महत्वपूर्ण जो है कि जो उनके अभिलेख है उसमें मिलते हैं। फिर वहीं पे मौर्य शासक दशरथ ने भी देवा नाम प्रिय उपाधि धारण की थी। श्रीलंका के शासक किस ने भी देवा नाम प्रिय उपाधि धारण की थी, लेकिन अशोक के नाम वाली बात तो अशोक ही पे निर्भर करेगी। पत्थरों पर लेख लिखवाने की परंपरा अशोक ने ईरानी शासक डेरियस प्रथम दारा से प्राप्त की थी। और मैंने जब इतिहास को पढ़ाना शुरू किया एंशिएंट हिस्ट्री को, तभी मैंने कहा था कि भारत पे सबसे पहला विदेशी आक्रमण एक ईरानी शासक जो कि हकमनी वंश का था। किससे? हकमनी वंश का, जिसका नाम था दारा या डेरियस प्रथम। इसने ही भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। सबसे पहले विदेशी आक्रमण इसी ने किया था, जो ईरानी शासक था और हकमनी वंश का था, डेरियस प्रथम। फिर बात करेंगे कलिंग अभिलेख या शिलालेख की, जो कि धौली जौगढ़ में है, जिसमें समस्त प्रजा मेरी संतान है ऐसा स्टेटमेंट कहा गया। और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अशोक ने सब कुछ छोड़ दिया, युद्ध वगैरह शिकार करना छोड़ दिया और अपनी जनता के कल्याण में लग गए थे, बिल्कुल मन लगा के। एक और महत्वपूर्ण अभिलेख पाया था जिसको हम लोग रुम्मिनदेही अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? रुम्मिनदेही अभिलेख, जो कि नेपाल की तराई लुम्बिनी में स्थित है। बुद्ध के जन्म स्थान जाकर, जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, वहां जाकर धार्मिक कर यानी बलि कर को समाप्त कर दिया और भू राजस्व की राशि 1/6 से बढ़ाकर 1/8 कर दिया गया। और इसी वजह से रुम्मिनदेही अभिलेख को आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है, बिकॉज इससे मौर्यकालीन कर प्रणाली का पता चलता है कि मौर्य की जो कर प्रणाली थी, टैक्सेशन प्रोसेस था, इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी समझ में आती है। तो ये रुम्मिनदेही अभिलेख के बारे में जानकारी है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण और हैं। निगाली सागर अभिलेख की बात करेंगे। निगाली सागर की बात करें तो ये नेपाल के तराई में स्थित है। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यात्रा पर यहाँ पर जब आए थे और कनक मुनि स्तूप का जो साइज था उसको जो है कि डबल करवाया, यानी बड़ा करवाया, विस्तार करवाया, तब इस समय निगाली सागर अभिलेख की बात की गई, उन्होंने स्पष्ट किया। और कौशाम्बी अभिलेख, जिसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें इनके रानी का नाम और उनके पुत्र का नाम था, जिक्र किया गया, उनकी रानी करुवाकी और उनके पुत्र तीवर की चर्चा की गई, इसीलिए इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। हालांकि इसमें इन्होंने कुछ ऐसे लोगों को चेतावनी दी थी जो बौद्ध धर्म में फूट डालने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए इन्होंने चेतावनी भी दी थी। और ये मैंने आपको तीसरी जब बौद्ध संगति हो रही थी पाटलिपुत्र में, तो मैंने बताया भी था कि वहां पर जब मोगलीपुत्तिष्म के द्वारा अभिधम पिटक की रचना की गई थी, और उसके साथ साथ अशोक ने यह भी एक चेतावनी दी थी कि जो लोग बौद्ध धर्म में फूट डालना चाह रहे हैं वो कम से कम इससे दूर रहे, नहीं तो मैं अशोक हूँ, मतलब मैं राजा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस तरीके की बातें भी इसी मिलती हैं। और 2 और एक महत्वपूर्ण अभिलेख है, जैसे भाब्रू अभिलेख की बात करें, जिसको बैराट अभिलेख कहते हैं। इसमें अशोक बुद्ध धम्म संघ में विश्वास करते हैं, अर्थात बौद्ध मतानुयायी होने का प्रमाण दिखता है। क्योंकि कैसे माना जाएगा कि बौद्ध धर्म के समर्थक थे भी अशोक या नहीं थे, तो इससे पता चलता है भाब्रू अभिलेख से, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि अशोक जो है बुद्ध धम्म संघ में विश्वास करते हैं, अर्थात बौद्ध मतानुयायी बन चुके हैं।
और लास्ट में बराबर पहाड़ी का जो गुफा शिलालेख था जिसमें अशोक ने सुदामा, कर्ण चौपर, विश्व झोपड़ी जैसी गुफा का निर्माण किया और आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों को ये दान में दे दी। तो ये थी आज की आपकी कहानी जिसमें आपने जैन धर्म को पढ़ा, मौर्य काल के बारे में जानकारी ग्रहण की। और अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे अशोक के धर्म के बारे में कि उसका उद्देश्य क्या था, उसका तत्व क्या थे, मूल था, उसका स्वरूप क्या था, उसका प्रसार कहाँ कहाँ पे हुआ। और उसी के साथ साथ हम मौर्यकालीन विशेषताओं के बारे में बात करेंगे जो डायरेक्टली आप मेंस की आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हो, या फिर कई बार ऐसा होता है कि प्रीलिम्स में भी इसके बारे में स्टेटमेंट वाइज प्रश्न बन जाते हैं, 4 स्टेटमेंट, और पूछा था कौन सा स्टेटमेंट एक सही नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी अगली क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। शाम को आपको टारगेट की क्लास भी मिलेगी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास भी मिल जाएगी आपको। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।